विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि एसआईआर के नाम पर गरीब लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार चुनाव में महिलाओं को लालच दिया गया और भारतीय निर्वाचन आयोग ने भाजपा के लिए काम किया। उन्होंने पेयजल समस्या का जिक्र करते हुए कहा कि यदि 2028 तक ईस्टर्न कैनाल का पानी अलवर और भरतपुर पहुंचे तभी इस योजना की सार्थकता है। नेता प्रतिपक्ष ने प्याज उत्पादक किसानों को भाव नहीं मिलने और राज्य में खाद की कमी के आरोप भी लगाए। साथ ही कहा कि अंता विधानसभा उपचुनाव में हार भाजपा की स्थिति को दर्शाती है। पहले नंबर बात कर रहे थे अलवर की कानून व्यवस्था। मंत्री जी स्वयं आए हैं। मैं समझता हूँ अभी ये यहाँ इस हॉस्पिटल के उद्घाटन के बाद अधिकारियों की मीटिंग जरूर लेंगे क्राइम को लेकर। अलवर प्रदेश में सेकंड नंबर पे है और भरतपुर जो है फर्स्ट नंबर पे है। और मंत्री जी में क्योंकि ये गृह राज्य मंत्री हैं और मुख्यमंत्री जी के पास गृह का भी चार्ज है, पूरा मंत्रालय उन्होंने ले रखा है। इन दोनों में कंपटीशन है कि क्राइम डीग में ज़्यादा हो कि भरतपुर में ज़्यादा हो। और यही वजह है कि आपने जब इनसे अलवर और भरतपुर की बात की तो इन्होंने और आल घुमा के कह दिया कि पूरे प्रदेश में जो है आंकड़ों में कमी आई है। मैं कहना चाहूँगा 5 साल में हमारी सरकार ने फ्री जो है डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन एफआईआर का किया था। कोई भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करा सकता है, लेकिन इस सरकार में मैंने देखा है कि कई जगह तहसीलदार एसडीएम तक को धरने पे बैठना पड़ा है एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो आम पब्लिक की तो हालत क्या होगी। मैडम साहब मेहनत कर रहे हैं, खूब भागदौड़ भी करते हैं, पर अकेला व्यक्ति कहाँ तक मेहनत करे। अब पूरी कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री जी को किस प्रकार से मैं कोऑपरेट करूं, उनको बचाने का काम करूं, सरकार को संभालने का काम करूं। जैसे अंता की बात आई तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो कोई कास्ट इक्वेशन का चुनाव था, जबकि मुख्यमंत्री जी ये कह के आए, वहाँ वसुंधरा जी उनके बगल में थी और वहाँ ये कहा कि ये जो चुनाव है हमारी 2 साल की जो कार्य योजना है, हमने जो काम किया है उसका मूल्यांकन है और ये सेमीफाइनल हो रहा है। अब सेमीफाइनल में हार गए तो मैं क्या कर सकता हूँ, खुद मुख्यमंत्री जी कह के आए थे। तो ये जो स्थिति इस सरकार की बन रही है और सीधा सीधा मैं कहना चाहूँगा एसआईआर जो है ये सीधा संविधान पे हमला है। संविधान के तहत जनता को ये अधिकार मिला है कि उनको वोट का अधिकार मिले और उस वोट के अधिकार को छीनने का काम एसआईआर के माध्यम से किया जा रहा है। बीजेपी का अगर नेता है तो दिल्ली में भी वोट डालेगा, हरियाणा में भी डालेगा और उसके बाद बिहार में भी डालेगा, उनके लिए तो छूट है। लेकिन आम पब्लिक है, जो गरीब आदमी है, वो जो मजदूरी पे जाता है या घुमंतु जातियों के लोग हैं या गरीब किसान है, वो अगर 2 दिन भी फार्म जमा कराने में लेट हो गया तो उसका वोट नहीं डल पाएगा। आप कह रहे हो भाई घुसपैठी आ गई, हम उसका सर्वे कर रहे हैं। एक पूरा प्रोपेगेंडा ऐसा चला रखा है कि एसआईआर नहीं हो रहा है, कोई घुसपैठी ढूंढने की मशीन चल रही है। तो आप ये बताइए, जब बिहार में आपने 80 लाख वोट काटे हैं तो 80 लाख में घुसपैठी कितने हैं, तो ये जारी करो ना आप। 80 लाख में कितने ऐसे थे जो डबल वोटर हैं, कितने ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी और कितने ऐसे घुसपैठी है, पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिहार जिस प्रकार से जीता है, चाहे अगर ये डबल इंजन की सरकार थी, इतना ही काम कर रहे थे तो महिलाओं को 2-2 लाख रुपए का प्रलोभन क्यों दिया। और चलते चुनाव के अंदर आचार संहिता लगने के बाद में वोट डालने से पहले दिन 10-10 हजार रुपये उनके खाते में डाल रहे हो और 1,90,000 के उधार की यहाँ भर रहे हो कि 1 साल के अंदर हम 1,90,000 और देंगे आप लोगों को। तो ये चुनाव था क्या। और चुनाव आयोग तो एकदम ये समझ लो जैसे कि तय कर रखा है कि भाई हमें तो इन्हीं की सरकार बनानी है। बिहार के लिए स्पेशल ट्रेनें बीजेपी भर के भिजवा रही थी। बिहार में जो असल वोटर था उसको काटने का काम इन लोगों ने किया है। तो जो सारा एक प्रोपेगेंडा था, क्या नहीं किया बिहार के अंदर। जिन मंत्रियों को गांव में नहीं घुसने दिया वो जमानत जब्त करा रहे हैं दूसरे कैंडिडेटों, वैसे जीत के आ रहे हैं।